खान साहब ने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा बर्दाश्त। अभी ये आप देख लें, इस आवाम की हालत देख लें, ये सारे जो है ना, अभी मैं कह नहीं सकता, बेगैरत हो चुके हैं, ठंडे बेगैरत ये लोग हो चुके हैं। इमरान खान की वो बात दुरुस्त निकली है कि ये मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन इन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। मैं तो आप थोड़ा टाइम दे देते, लाइनों में लग के ज़रा डलवा लेते। वही ना, ये एक नहीं सर, ये कितना को डलवा लेंगे आप? सामने को मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की आवाम पे पेट्रोल और डीज़ल बम गिराया गया है। पेट्रोल की कीमत में 136 और डीज़ल की कीमत में 180 रुपये इजाफा किया गया है। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो क्या कहेंगे इस इजाफे के बारे में, और जो एक महंगाई का एक बोझ और एक बम गिराया गया है, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल 136 रुपये महंगा हुआ, डीज़ल 180, क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहूँगा जी। कुछ कहें, कब तक कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहते हैं? कुछ भी नहीं कब तक खामोश रहेंगे? बस क्या कह सकते हैं जी, इनको कब तक खामोश रहना है? इनको खुद शर्म आनी चाहिए। पीछे से ना इनको दिलाए ना शर्म। बस आप खुद ही कर लें। हम तो अपना हक निभा रहे, मैं तो कह रहा हूँ। वो खान साहब ने कहा था ना कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आप लोगों से नहीं होगा बर्दाश्त। अभी ये आप देख लें, इस आवाम की हालत देख लें, ये सारे जो है ना, अभी मैं कह नहीं सकता, बेगैरत हो चुके हैं, ठंडे बेगैरत ये लोग हो चुके हैं। इमरान खान की वो बात दुरुस्त निकली है कि ये मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन इन आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। मैंने अपना मोटरसाइकिल अभी उधर साइड पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और यकीन माने इस तरह के लोग हैं ना, बिल्कुल बेगैरत। मुझे तो रोना आ रहा है इस चीज़ पे, इस चीज़ में मुझे रोना आ रहा है कि ये इतना ये पेट्रोल का रेट चढ़ा रहे हैं। आपने PSL स्टार्ट किया हुआ है, आप PSL से हमें क्या फ़ायदा मिलता है? मरियम नवाज़ ने 11 अरब का आपने जहाज़ ख़रीदा, वही आप पैसे किधर लगाएं? पब्लिक प्लेस पे लगाएं, किसी अवामी जगह पे लगाएं, इस तरह पेट्रोल पे सब्सिडी दें। ये इतने ये बेगैरत हो चुके हैं ना, ये हकमरान दल्ले हो चुके हैं, ठीक है। तो ये बस अल्फाज नहीं है। वो कह रहे दिल पे बोझ रख के हम ये बोझ, ये बकवास कर रहा है, ये शहबाज जो है ना, ये बकवास कर रहा है। ये जो नवाज शरीफ है ना, ये उससे भी बुज़दिल। वो इमरान खान कहता था ना कि नवाज शरीफ को छोड़िए, जो शहबाज शरीफ है ये बिल्कुल बुज़दिल आदमी है, बुज़दिल आदमी है। इससे इसको बस जो बोलते हैं ना, ये आके बस जी सर करता है। नहीं, तो वो तो कह रहे थे कोई रिलीफ देंगे, कोई बेहतरी, कुछ। भाई कोई रिलीफ नहीं दिया, कोई रिलीफ नहीं दिया। अब ये जितने लोग इधर खड़े हैं ना पेट्रोल पंपों पे, ये तो थोड़ा रश है। आप गुलबर्ग वाले पेट्रोल पंप पे जाएं, इतनी आवाम, अगर यही आवाम रोडों पे निकल आए ना, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन इस आवाम को समझ नहीं आती। इस आवाम को खान जैसा लीडर जेल में, उसकी फिक्र नहीं हो रही, तो ये इधर पेट्रोल का क्या करेंगे? बस अल्लाह ही इनका मुहाफिज हो। कह रहे अल्लाह ही हाफिज़ है। नौजवान जो है वो शदीद गुस्से में है और शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल आप देख लें जी। अभी जो लोग हैं वो कोशिश करें 322 का डलवा लें, लेकिन टाइम जो है वो बिल्कुल 6 मिनट रह गए हैं। सर पेट्रोल क्या कह रहे हैं जी, घर जाने के लिए भी नहीं है। अब क्या करें, 2 घंटे हो गए लगे हुए, अभी तक कोई नहीं मिला हमें। 136 रुपये महंगा हो गया। शहबाज साहब कहते थे कोई बेहतरी लाएंगे, कोई अवाम को। सर जी, जब से मुल्क बना बेहतरी कौन लाया? सब अवाम ही मार रही है। मार रहे हैं आपको? मार रही है, और किस तरह मार रही है? ये मजदूर बंदे हैं, सुबह 4 बजे उठ के आते हैं, रात को 12 बजे जलील हो रहे हैं। किस तरह गुजारा करेंगे? 100 इतनी महंगाई होगी, किस तरह? बस यही है, क्या करें, मर तो नहीं सकते, मरना तो इस्लाम में हराम है। देखें जी, वो कह रहे हैं मर तो नहीं सकते। सो ये सूरत हाल बनी पड़ी है। अगर आप देखें जी, रश लगा हुआ है और लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह जो है वो पेट्रोल डलवा लें, और अभी भी 5 मिनट बाकी हैं। सर 136 रुपये महंगा हो गया है, डीजल 180 महंगा हो गया। सर ये एकदम से ही वो जियो पे खबर देखी है, और मैं तो आप थोड़ा टाइम दे देते, लाइनों में लग के ज़रा डलवा लेते। वही ना, ये एक नहीं सर, ये कितना को डलवा लेंगे आप? वो तो बात आपकी ठीक है, ये दिल को तसल्ली देने के लिए ही आए हैं। पिसना तो है हमने इसमें ये आप अभी डलवा लेंगे, 2 दिन बाद के तो यही डलवाएंगे, वो जो रेट नया आएगा उसमें डलवाएंगे। लेकिन ये तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली देनी थी कि चलो यार, अगर डल गया तो एक दिन चले मजदूरी नहीं सर, बैठेंगे। सर सवारी तो पैसे भरती नहीं है, मैं तो मजदूर
मजदूरी करता हूँ, बाइकिया चलाता हूँ, तो सवारी पैसे भरती नहीं, हम गाड़ी बैठेंगे, बच्चे भूखे मरेंगे। अब शहबाज शरीफ कहते थे कोई बेहतरी लाएंगे, बेहतरी सर, हमें तो आज तक, मेरी 38 साल उम्र हो गई है, मुझे तो आज तक बेहतरी नज़र नहीं आई। बेहतरी नज़र आती तो हम भी किसी मुकाम पे होते, ये बाइकियाँ ना चलाते, रोडों पे जलील ना होते। वो मुकाम पे है ना, उन्होंने अपने लिए जहाज़ खरीदा ना, लग्जरी जहाज़। सर ये वो हर कुछ आप जब तक आप लाइन में लगेंगे ना, वो मुकाम हासिल करेंगे और आप लाइन में रहेंगे। बिल्कुल जी ऐसे ही है, लाइन में नहीं लगना, ऐसे ही बात। ऐसी बात है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे जाके मजीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। नौजवान सलाम अलैकुम जी वालेकुम। 136 महंगा हुआ, डीजल 180 महंगा हुआ। सरप्राइज़ मिले हमें, बिल्कुल आपकी तरह हम भी सरप्राइज हैं इससे कि ये क्या हुआ है। पर वो एक दरवेश ने कहा था, आज तो नहीं कहा था, कितना अर्सा पहले कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और बात वही हुई है कि वो बर्दाश्त कर रहा है लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। और क्या कर सकते हैं, दुनियादारी है, गुजारा करना है, क्या कर सकते हैं। और ये तो बड़े दावे कर रहे थे और डायरेक्ट पहले भी इन्होंने महंगा किया और फिर 520 पे डीजल चलाया। देखिए वो दावेदारियाँ सिर्फ अपनी अयाशियों के लिए थी ना, उनकी चीज़ें तो पूरी हो रही हैं, हाथ खरीदे जा रहे हैं, उनकी चीज़ें पूरी हो रही हैं, बट मसला तो हमारे लिए है ना, हमारे साथ जो हो रहा है वो जिस दरवेश की बात करें वो तो डयाला में कैद है। बस कर रहा हूँ जिसकी बात, हर किसी को पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्या कर सकते हैं। सही कहा था, मैं बर्दाश्त कर। वही आपको कह रहा हूँ, उसने तो बहुत अरसा पहले सही कहा था। अब वो बर्दाश्त कर गया है, वो कर रहा है, लेकिन हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, क्या कर सकते हैं हम। हमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा जी। चलें जी आगे चलते हैं, आगे जाके यहाँ मज़ीद जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। एक बुज़ुर्ग चाचा जी नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। बुज़ुर्गों नहीं बारी आनी नहीं नहीं आनी, क्या कर सकते हैं, वापस चला जाऊंगा। अब तो इतनी महंगाई 136 और डीजल 180, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, बस जो है ना हमारी अमाल है जिसकी वजह से ये हो रहा है, बस ये होना तो नहीं चाहिए था, हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हम मजबूर हैं हम लोग ना। हाँ, हुकूमत का कोई माल नहीं है, वो तो लग्जरी जहाज रही। हुकूमत भी तो हमारी हुकूमत है ना, तो हमारे जैसे अमाल है हुकूमत वाला। ये वोटों की तो हुकूमत ही नहीं है। हाँ बस वोटों की तो नहीं है, लेकिन जो है ना जो आ गए हैं अब हमने भुगतना तो है ना, इसलिए कि हम जो क्या कर सकते हैं, बताएं आप। आगे लाए गए हैं, आगे लाए गए हैं ना, तो सबको पता है, और क्या है ना। सर अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 136, डीजल 180, कोई फायदा नहीं वीडियो बनाने का भाई, कोई हाँ मिला के कोई फायदा हो जाएगा। चलें जी, वो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं वीडियो बनाने का, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ वो आपने देखा, लेकिन अफसोस का मुकाम होता है ये लाइनें देख के। कौम अभी भी लाइनों में लगी है, कौम अभी भी इसी तरह लाइनों में लगी हुई है, अपने हक के लिए बाहर नहीं निकल रही। नौजवान क्या कहेंगे, ये लाइनें लगी हैं, लेकिन जो अवाम पे एक पेट्रोल बम गिराया गया, आज एक डीजल बम गिराया गया, इस हवाले से क्या कहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस शिद्दत के साथ ये अवाम यहाँ आई है ना, इससे 50% कम शिद्दत पे भी अवाम इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आ जाए, अपने हक़ के लिए आ जाए, तो इनकी ज़रूरत नहीं है कि ये इस पेट्रोल को बढ़ा सकें, इस आवाम के हक़ पे डाका डाल सकें। आपको पता है जो पहला पेट्रोल पड़ा था उसके वक्त इनके पास 1 महीने का स्टॉक मौजूद था और इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन आवाम इसी तरह लाइनों में लगी है। और आज अभी जैसे अनाउंसमेंट नहीं हुई है और ये लोग फिर ये देखें कैसे लगे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब ने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर रहोगे। उस वक्त सब लोगों ने मजाक उड़ाया और आज मुझ समेत मेरी आवाम, हम सब लोग धक्के खा रहे हैं। मेरी सब लोगों से दरख्वास्त है कि खुदारा अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। अगर हम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आज 458 हुआ है, कल 558 होगा, 658 होगा, फिर लितर पोला होगा और फिर आपके बच्चे, आपका ख़ानदान, आपका मुस्तक़बिल सब बर्बाद है। तो मेरी हुसैन भाई आपसे दरख्वास्त है कि आप लोगों में अवेयरनेस पैदा करें, उन्हें कहें खुदारा अपने हक़ के लिए निकलें। आप तो शुरू से हम आपको देखते आ रहे हैं, आप माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। एक होता है, 2 11 होते हैं। ये पंजाबी की मिसाल है। अगर हम इस मिसाल के ऊपर काम कर लें तो सब लोग अगर मुत्तहिद हो जाएं, जिस मेहनत के साथ, जिस शद्दोमत के साथ, जिस लड़ाई के साथ ये पेट्रोल लेने आए हैं, तो उससे सिर्फ 50% कम के ऊपर अगर हम अपने हक़ के लिए इकट्ठे हो जाएँ, जायज़ हक़ के लिए, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, हम किसी के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर रहे, सिर्फ अपने हक़ के लिए बात कर रहे हैं, अगर वो हम कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ धक्के लगने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौजवान अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 136 और डीजल 180 महंगा हो गया, क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, बस ये ना कुछ, कब तक खामोश रहेंगे? बस क्या कर सकते हैं, बस यही है, आपके सामने ही है सारा यही है जी, वाकई जी यही सूरत हाल है। और जो है अब 12 बज चुके हैं, अब जो है वो
पेट्रोल और जो डीज़ल है उसकी कीमतों में जो है अब चेंज आएगा। सो ये सूरत हाल है जी। लोग जो हैं वो इस टाइम शदीद गुस्से में हैं और इस टाइम लड़ाई का माहौल जो है वो यहाँ पे बन चुका है। ये सूरत हाल अगर आप देखें, ये सूरत हाल है जी इस टाइम। और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है वो एक दफ़ा इजाफा हुआ है और ये तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।